बरसात का मौसम अपने आप में जादुई होता है। आसमान से बरसते बादल, मिट्टी की खुशबू और हर तरफ फैली हरियाली। और पुणे में रहते हुए अगर इस जादू को महसूस करना हो तो सबसे बेहतरीन जगह है तामिनी घाट। यह जगह शहर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है मानो आप किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो आइए देखते हैं तामिनी घाट। और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करीब 10:30 बजे के आसपास की। गाड़ी जैसे ही शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकलती है, रास्ते बदलने लगते हैं। सामने खुली सड़क, दोनों तरफ पेड़ों के कतार और खूबसूरत हरियाली। ऊपर से टप टप गिरती बारिश की बूंदें, ये नज़ारा सफ़र की थकान को पल भर में मिटा देती हैं। किसी भी मानसून ट्रिप का मज़ा अधूरा है अगर बीच रास्ते में गर्मा गर्म चाय और कुरकुरी कांदा भजियाँ ना मिले। एक छोटे से ढाबे पर रुककर हमने ये आनंद लिया, चाय की भाप, भजिए की खुशबू और सामने बारिश से भीगी घाटियाँ। इस पल में ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सड़क के हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आता है। कहीं धुंध में छिपे पहाड़, कहीं हरियाली में लिपटी घाटियाँ, तो कहीं बादल जैसे पास आकर बैठ गए हों। ये नज़ारा बहुत अद्भुत है। और ये जगह सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बेहद अद्भुत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे आज अपने टीचर की डांट से दूर, अपने किताबों के बोझ से दूर, चाहते हैं कि पूरे सप्ताह की मस्ती, पूरे महीने की मस्ती आज एक दिन में ही कर ली जाए। यहाँ न किसी तरह का बोझ, न किसी तरह की डांट, सिर्फ चेहरे पे मुस्कान और चारों तरफ ये खूबसूरत हरियाली और पहाड़। और यहाँ आने के बाद आपको एहसास होता है कि शायद पुणे के पास इससे अच्छी और जगह नहीं हो सकती थी आपके इस ट्रिप के लिए। और अब बारी थी एक झरने की। झरने में बिना नहाए मानो बच्चों के लिए ट्रिप अधूरी रह जाती है। और यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी अपने झरने में नहाने के शौक को पूरा कर रहे थे। यहाँ पे बदलते हुए मौसम का मिजाज आपकी यात्रा को और चार चांद लगा देता है। यहाँ से गुजरते हुए बादल मानो आपके कानों में कह कर जाते हों कि ये तो बस शुरुआत है। गाड़ी जैसे जैसे घाटी की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे झरनों की संख्या बढ़ने लगी। हर कुछ दूरी पर पानी की धाराएं पत्थरों से टकराती हुई नीचे गिर रही थीं। कुछ इतने पास थे कि लगता था हाथ बढ़ाकर पानी छू लेंगे। बारिश के मौसम में ये सड़कें जैसे किसी फिल्म का हिस्सा बन जाती हैं। चारों तरफ धुंध, झरनों की आवाज़ और पहाड़ों की गोद में घूमती ये सड़क बेहद अद्भुत है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। हमें दिखा ये अद्भुत नज़ारा, ये अविश्वसनीय था। हरी भरी वादियाँ दूर तक फैली थीं। छोटे छोटे फूल हर जगह खिले हुए थे।
यहाँ ऐसा लग रहा था मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। दूर पहाड़ों से गिरते हुए झरने दिख रहे थे। यहाँ ऐसा ठंडा था मानो जैसे कोई हमें प्रकृति की आंचल में लपेट दिया हो। कहते हैं कि मंजिल का असली मज़ा रास्तों में होता है, और अगर रास्ते इतने खूबसूरत हों तो शायद ये मज़ा भी दोगुना हो जाता है। आइए चलिए इन रास्तों का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि प्रकृति से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। इन रास्तों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ चारों तरफ के अद्भुत नज़ारे और प्रकृति की एक सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारी इस यात्रा में रंग भर देती है। कुछ दूरी पर हमें एक शांत झील मिली। उसके किनारे खड़े होकर हमने बस चारों तरफ देखा। पहाड़ों की ऊंचाइयां, आसमान में तैरते बादल और झील का शांत पानी। ठंडी हवा भी चेहरे को छू रही थी और उस पल में किसी बात की ज़रूरत नहीं थी, बस चुपचाप खड़े रहना ही काफ़ी था। और अब हम जैसे जैसे आगे की तरफ मुलसी डैम व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे, ये खूबसूरत नज़ारों का कोई अंत नहीं था। ये प्राकृतिक नज़ारे आपको हर समय, हर मिनट दिखते रहेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं मुलसी डैम व्यू पॉइंट के पास। एक स्थानीय विक्रेता भुना हुआ भुट्टा बेच रहा था। हमने भी लिया गर्मा गर्म भुट्टा हाथ में और सामने ठंडी हवा के झोंके। सच कहूँ तो इससे परफेक्ट पल शायद ही हो। यहाँ दृश्य और भी भव्य था। विशाल पानी का फैलाव, चारों तरफ पहाड़ और बादलों का रहस्यमय खेल। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अगले पॉइंट पर हमने एक झरना देखा। लोग वहाँ नहा रहे थे, गा रहे थे और बारिश का भरपूर आनंद ले रहे थे। पानी की गूंज इतनी तेज थी कि बाकी सारी आवाज़ें जैसे गायब हो गई हों। उस जगह पर खड़े होकर लगा कि यही असली मानसून का जश्न है। शाम होने लगी और हमें वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ा, लेकिन सफ़र अभी भी खूबसूरत था। सड़क के एक तरफ फैले खेत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। पहाड़ धीरे धीरे धुंध में ओझल हो रहे थे और बादल आसमान पर अपने रंग बिखेर रहे थे।
वो दृश्य इतना सुकून देने वाला था कि हमें लगा काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। तामिनी घाट की यह एक दिन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि शहर की भाग-दौड़ और शोर से ज़्यादा दूर निकलते ही प्रकृति अपनी गोद में बुला लेती है। यहाँ का हर झरना, हर बादल, हर खेत सब मिलकर मानसून को जीवन का सबसे सुंदर उत्सव बना देते हैं। तामिनी घाट सचमुच प्रकृति का जादू है।